दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया है। तो राजस्थान के सिरोही जिले को चुना गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के सिरोही जिले का चयन किया गया है। इसके तहत 31 मार्च 2023 तक ओडीएफ प्लस घोषित करने का सरकार ने लक्ष्य दिया है। इसके अलावा बूंदी जिले के खिरोना गांव को गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चैंपियन बनी है जयपुर पिंक पैंथर्स जिन्होंने ये 9वां खिताब जीता है प्रो कबड्डी लीग का। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पीकेएल 2022-23 जो विवो प्रो कबड्डी लीग का 9वां सीजन है जो इस साल 7 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ था और 17 दिसंबर को फाइनल मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने पुनेरी पल्टन को 4 अंकों से हराते हुए खिताब अपने नाम किया था। फाइनल मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने पुनेरी पल्टन को 33-29 के अंतराल से हराया है। इसके अलावा जयपुर की टीम का यह दूसरा प्रो कबड्डी लीग का खिताब है। इससे पहले जयपुर ने प्रो कबड्डी लीग के सबसे पहले सीजन में यू मुंबा को हराते हुए खिताब जीता था। जयपुर ने 8 साल बाद पीकेएल का खिताब जीता है और इस टूर्नामेंट की जो पहली विजेता ने दूसरी बार इस ट्रॉफी को जीता है। पहली विजेता रह चुकी है। सबसे पहला खिताब भी जयपुर पिंक पैंथर्स ने ही जीता, तो दूसरा खिताब हो गया 9वां सीजन जो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीत लिया है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने एक से ज़्यादा बार खिताब जीतने वाली जयपुर पिंक पैंथर्स दूसरी टीम बन गई है। पटना पायरेट्स ने 3 बार खिताब अपने नाम किए हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स का मालिकाना हक एक्टर अभिषेक बच्चन के पास है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को बिल्डिंग रेलवे स्टेशन की श्रेणी में राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार मिला है। तो नागौर रेलवे स्टेशन को प्रथम पुरस्कार मिला है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत जो बिल्डिंग श्रेणी में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में जो रेलवे के द्वारा एक बार फिर से बाजी मारी गई है। इस बार जो उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल का नागौर रेलवे स्टेशन है जिसने बिल्डिंग रेलवे स्टेशन की श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर 14 दिसंबर को जयपुर में राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिया गया था। नागौर रेलवे स्टेशन बिल्डिंग को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। साल 2021-22 के दौरान नागौर रेलवे स्टेशन पर ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न प्रयासों द्वारा 1.2 लाख यूनिट बिजली की बचत की गई है। इसके आधार पर इस स्टेशन पर बिजली व्यय के मद में 10.20 लाख रुपए के राजस्व की उल्लेखनीय बचत हुई है। तो इसी के आधार पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो नागौर रेलवे स्टेशन बिल्डिंग को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार के कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करती हुई वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का आयोजन कब किया गया था। तो इसका आयोजन 18 दिसंबर को जयपुर में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करती हुई वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन जो 18 दिसंबर को आयोजित हुई, सीएम अशोक गहलोत ने सुबह 6:30 बजे जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित एल्बर्ट हॉल पर जयपुर में इस मैराथन का फ्लैग ऑफ किया था। रन फॉर जीरो हंगर थीम पर आधारित इस मैराथन में 3 कैटेगरी 21, 10 और 5 किलोमीटर में धावकों ने दौड़ पूरी की और उन्होंने कोई भूखा न सोए को जो निरोगी राजस्थान और आगे बढ़ने का संदेश दिया था। इसके अलावा इस मैराथन में सभी धावक मिलकर जितने मीटर दौड़े हैं आयोजक समूह की ओर से उतने जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया जाएगा। तो कोई भूखा न सोए के संकल्पना पर आधारित राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का भी संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में फ्रेंच से नेट परीक्षा पास करने वाली पहली महिला डॉक्टर निधि राय सिंघानी को किसने सम्मानित किया है? तो इनको यह पुरस्कार दिया गया है कलराज मिश्र के द्वारा, जो राज्यपाल है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये राजस्थान में जो फ्रेंच से नेट परीक्षा पास करने वाली पहली महिला है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में फ्रेंच से नेट पास करने वाली पहली महिला डॉक्टर निधि राय सिंघानी को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सम्मानित किया था। डॉक्टर राय सिंघानी को यूरोपियन भाषाओं में विशेष रूप से फ्रेंच विषय की शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने हाल ही में फ्रेंच दूतावास के समन्वय से जो अनेक कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित किए गए थे और इन कार्यक्रमों में वॉल आर्ट प्रोजेक्ट की मेजबानी विश्वविद्यालय की ओर से की गई थी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने डॉक्टर निधि राय सिंघानी को TN मिश्रा चैरिटेबल ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के यूरोपियन भाषा साहित्य और संस्कृति अध्ययन विभाग की विभागाध्यक्ष है डॉक्टर निधि राय सिंघानी, जो पिछले 18 सालों से फ्रेंच का अध्यापन करवा रही है। डॉक्टर निधि राय सिंघानी जो फ्रेंच से नेट परीक्षा पास करने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला है। तो ये क्वेश्चन इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो प्रदेश में अब तक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में अब तक कितने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना की गई है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में अब तक टोटल 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में CM अशोक गहलोत द्वारा जो गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई थी, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन प्रदेश में देखने को मिला है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदेश में अब तक अगर बात की जाए तो 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना की गई है और इसमें 925 विद्यालयों में पोषण वाटिकाएं भी संचालित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी खोले जाने को लेकर अनुमति प्रदान की गई है? तो राजस्थान के जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी खोली जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 18 सितंबर को, जी हाँ 18 सितंबर 2022 को CM अशोक गहलोत ने जोधपुर में रिनोवेटेड बरकतुल्ला खान स्टेडियम का लोकार्पण किया था जोधपुर में। वहीं जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी खोले जाने को लेकर अनुमति की घोषणा की गई थी। इस दौरान जोधपुर विकास प्राधिकरण और जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बीच MOU भी हस्ताक्षरित किया गया था। CM अशोक गहलोत के अलावा जो RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत की मौजूदगी में RCA सचिव महेंद्र शर्मा ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो एकमात्र प्रथम जो मुस्लिम मुख्यमंत्री रह चुके राजस्थान के, उनके नाम पर यह स्टेडियम जोधपुर में बनाया गया है। तो ऐसे प्रथम और एकमात्र CM थे बरकतुल्ला खान, जिनकी CM पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 31 करोड़ रुपए की लागत से बरकतुल्ला खान स्टेडियम में विभिन्न नवीनीकरण कार्य है वो करवाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 7 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में किस थीम पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किया गया था? तो 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक राजस्थान में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था और उसकी जो थीम रखी गई थी वो थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो निवेशकों को राजस्थान में आकर्षित करने के उद्देश्य से इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक किया गया था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं। थीम क्या थी? कमिटेड एंड डिलीवर्ड थीम पर इसका आयोजन 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक जयपुर के जो जयपुर प्रदर्शनी एंड कन्वेंशन सेंटर JCC में आयोजित किया गया था सीतापुरा में। इस अवसर पर 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और 18 इकाइयों का लोकार्पण भी किया गया था। प्रदेश में अब तक 1,93,759 करोड़ रुपये का निवेश है वो आया है और इस निवेश से 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। रिको के 25 नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी उद्घाटन इसमें किया गया है। इसके अलावा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 को भी लॉन्च किया है। साथ ही साथ 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार भी इस दौरान प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पर्यटन कोष में साल 2022-23 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे? तो राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन कोष हेतु साल 2022-23 के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पर्यटन कोष में साल 2022-23 के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है।
जिसमें 600 करोड़ रुपये पर्यटन की आधारभूत संरचना के लिए आवंटित है और 400 करोड़ रुपये राज्य में पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में राज्य को विकसित करने के लिए ब्रांडिंग सहित मीडिया प्लानिंग के लिए आवंटित किए गए हैं। वर्तमान में पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गमछा को 14 दिसंबर 2022 को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है? तो ये ध्यान रखना, जो गमछा है वो असमिया गमछा है जिसे भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग वो दिया गया है 14 दिसंबर को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो असमिया गमछा को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है। जी हाँ, असम की संस्कृति और पहचान का प्रतीक माना जाता है गमछा, जिसे 14 दिसंबर 2022 को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग है वो दिया गया है। गमछा का शाब्दिक अर्थ होता है तौलिया, जो आमतौर पर असमिया घरों में इसका प्रयोग है वो प्रतिदिन किया जाता है, आपने ज़रूर देखा होगा। बिहू उत्सव के दौरान आदान प्रदान के लिए बने इस गमछे को बिहुवान के नाम से जाना जाता है। ये भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पशुओं को लंपी त्वचा रोग हेतु निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, ओडिशा सरकार के द्वारा ऐसी घोषणा की गई। जो लंपी रोग है आया था, राजस्थान में भी काफ़ी मात्रा में फैला था, पशुओं में चर्म रोग लंपी, और हाल ही में ओडिशा में इसके लिए निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो लंपी जो त्वचा रोग है जिसका निःशुल्क टीकाकरण है वो ओडिशा सरकार करेगी। 16 दिसंबर 2022 को राज्य में जो ओडिशा में लंपी त्वचा रोग टीकाकरण मुफ्त दिए जाने की घोषणा की गई है। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं को लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीका लगवाएंगे। 15 दिसंबर 2022 तक जो ओडिशा में 18,842 पशुओं में जो मवेशियों में लंपी चर्म त्वचा के लक्षण है वो दिखाई दे चुके हैं। ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज हमारा क्विज है, हाल ही में क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी वर्ष में राजस्थान में कहां से जन जागरण रथ यात्रा रवाना हुई है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी वर्ष में राजस्थान में कहां से जन जागरण रथ यात्रा रवाना हुई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।